हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो अभी हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का जो भी अपना पाचन तंत्र था वो बाबू कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करते हैं नया सेकंड चैप्टर का ही एक नया पार्ट जिसका नाम है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है अपना, तो समझते जाइए। स्टार्ट करते हैं अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो बाबू बात करेंगे सबसे पहले कि सर ये श्वसन तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे स्टार्ट हो गया अपना श्वसन तंत्र और कहाँ जरूरत पड़ती है इस श्वसन की। तो बात करेंगे बाबू क्या हो गया कि जो भी अपने भोजन ग्रहण किया था, सुनना, जो भी अपने भोजन ग्रहण किया था वो भोजन टूट गया था किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और किसके अंदर बाबू, प्रोटीन के अंदर, और किसके अंदर, किसमें टूट गया था बाबू, ये ग्लूकोज के अंदर भोजन, और किसमें टूट गया था ये वसीय अम्ल, और किसके अंदर टूट गया था ये अमीनो अम्लों के अंदर, अमीनो अम्लों के अंदर। अब ये टूटने के बाद में ये टूट गए। टूटने के बाद में मैंने बताया था कि ये कहां पर जाते हैं, अपनी कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर जाएंगे बाबू, ध्यान देना। और कोशिका के अंदर अगर उसको ऊर्जा के अंदर बदलना है, अगर उसको एटीपी के अंदर बदलना है, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ने डिमांड कर दी कि मैं बदल तो दूंगा, बदले में मुझे चाहिए O2। क्या चाहिए मुझे? O2। मुझे ऑक्सीजन दोगे तभी तो मैं बदल पाऊंगा ना इसको एटीपी के अंदर। सुनना बाबू, अगर मुझे ऑक्सीजन दोगे तभी तो मैं बदल पाऊंगा ना उसको एटीपी के अंदर, और एटीपी के अंदर मैं बदल दूंगा। मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बदले में क्या बनाऊंगा मैं यहां पर? CO2 बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बाबू मैं यहां पर? CO2 बनाऊंगा। ये बात कौन बोल रहा है? अपना माइटोकॉन्ड्रिया, जो कहां पर बैठा होता है? अपना कोशिका के अंदर। यानी मुझे O2 दे दो और ये सारी चीजें दे दो, मैं क्या बना दूंगा? ATP बना दूंगा। और क्या बना दूंगा बाबू मैं वहां पर? CO2 बना दूंगा। ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी के अंदर चाहिए, किसके लिए? ऊर्जा बनाने के लिए। बदले में एक लोचा हो गया बाबू, यहां पर CO2 बना दी उसने खाम खा, हमारे जरूरत की भी नहीं है। अब CO2 हमारे बॉडी के लिए कोई भी लाभदायक नहीं होगी बाबू, ये होती है बॉडी के लिए जहरीली। तो इसको क्या करना पड़ेगा? उसको निकालनी पड़ेगी बाबू बॉडी से बाहर। तो बॉडी से बाहर निकालनी CO2 को, और ऑक्सीजन को लेनी अंदर, और CO2 को निकालनी बाहर। यही तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी बाबू? श्वसन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेस्पिरेशन कहलाएगी। तो मजेदार चीज बाबू, आगे चलते हैं, बात करेंगे श्वसन की परिभाषा को देखेंगे तो समझना। O2 और CO2 के आदान प्रदान को क्या बोलेंगे बाबू? श्वसन बोलेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे बाबू किसकी? श्वसन की। तो ध्यान देना, क्या हो गया? वायुमंडलीय, सुनना एकदम, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय, अरे O2 ऑक्सीजन तथा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा, सुनना, और कौन सी? कोशिकाओं में उत्पन्न, कोशिकाओं में उत्पन्न, कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, आदान प्रदान को क्या कहेंगे भाई? श्वसन कहते हैं। आदान प्रदान को श्वसन कहते हैं। तथा इससे जो संबंधित जो तंत्र होगा हमारा क्या कहलाएगा बाबू? पाचन तंत्र कहलाएगा। तथा इससे संबंधित, तथा इससे संबंधित तंत्र, तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है बाबू, बढ़िया। देखो ये अंगुली से भी चल रहा है ना? क्या कहलाएगा? ये मेरा पाचन तंत्र कहलाता है। अरे बातें समझ में आ रही होगी, एकदम मजेदार चीज बाबू, है ना? चलते हैं आगे। पाचन तंत्र हमने देख लिया, मतलब पाचन की परिभाषा क्या हो गई, सॉरी, तथा इससे संबंधित तंत्र क्या कहलाएगा बाबू? श्वसन तंत्र कहलाएगा, है ना? हो गई गलती से मिस्टेक, श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा मेरा? श्वसन तंत्र कहलाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाएगा। चलो ठीक है, चलते हैं आगे बाबू। क्या हो गया? श्वसन,
हमारे बॉडी के अंदर बाबू जो श्वसन था, जो श्वसन तंत्र होता है, उस श्वसन तंत्र को हमने क्या कर दिया, काट के खोल के देख लिया एकदम। सही बंजा भाई। बहुत बहुत बढ़िया। बाबू एकदम मजेदार चीजें समझते जाओ, है ना। ठीक है बाबू, ये हो गया अपना श्वसन तंत्र, है ना, एकदम खूबसूरत बन गया। ये कहलाएगा श्वसन तंत्र के अंदर नाक। क्या कहलाएगा भाई, नाक कहलाएगा, नोज कहलाएगा। नोज और ये अपना मुंह, ये दोनों आगे, ये हो गया अपना मुंह हो गया, मुख हो गया, मुंह हो गया। ये दोनों आगे जाकर किस में खुलते हैं बाबू, इतिहास गवाह हैं, ये खुलते हैं किसके अंदर, मेरे ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी कहने का मतलब फेरिंग्स के अंदर, है ना। रटने की बिल्कुल इसको जरूरत नहीं, अपने पढ़ लिया था पाचन तंत्र के अंदर। किसमें खुलेगा ये बाबू, ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी से आगे जाकर यहां पर बाबू क्या होगा, एक संरचना होगी जिसको क्या बोलेंगे अपन, कंठ। क्या बोलेंगे अपन इसको, कंठ बोलेंगे, यानी लैरिंग्स कहते हैं। और यहां तक तो ठीक चल रहा था, आगे जाकर लोचा हो गया, दो पाइप आ गई, एक भोजन वाली पाइप दैट इज नॉन एज ग्रास नली, और मेरी एक सांसें वाली पाइप। और सांसें वाली पाइप कौन सी थी, अपनी श्वास नली यानी ट्रेकिया। तो बाबू यहां पर ध्यान देना, अपन ग्रास नली के बारे में क्यों पढ़ेंगे, अपन तो ग्रास नली के बारे में पाचन तंत्र के अंदर पढ़ लिया था, अपन तो किसके बारे में देखेंगे अभी, श्वास नली के बारे में। तो यहां पर बाबू एक पाइप होगी जिसका नाम क्या हो गया, श्वास नली। क्या नाम हो गया इसका, श्वास नली। ये श्वास नली के अंदर ऐसे ऐसी कुछ संरचना होगी, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया बाबू यहां पर, श्वास नली। क्या बोलूंगा मैं इसको, श्वास नली, यानी इसको बोला जाता है बाबू ट्रेकिया। ये क्या हो गया भाई, ट्रेकिया, ठीक है। और ध्यान देना बाबू, ट्रेकिया आगे जाकर किसमें खुलेगा, ये ट्रेकिया आगे जाकर खुलेगा बाबू किसके अंदर, ध्यान देना, ये आगे जाकर खुलेगा श्वसनी के अंदर। किसमें खुलेगा, श्वसनी के अंदर। और किसके अंदर खुलेगा, ये श्वसनिकाओं के अंदर खुलेगा। श्वास नली खुलेगी आगे जाकर श्वसनी, और किसके अंदर खुलेगी, ये श्वसनिका में आगे जाकर खुलेगी। और ये क्या हो गए भाई बाबू के, ये क्या हो गए, फेफड़े हो गए। ये हो गए फेफड़े हो गए, यानी क्या हो गए भाई, ये लंग्स हो गए, ठीक है। ये फेफड़े हो गए, और फेफड़ों के अंदर छोटी 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 संरचनाएं होगी, छोटी छोटी स्ट्रक्चर होगी बाबू यहाँ पर, ठीक है। और बाबू की ये अंदर फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं क्या कहलाती है भाई, यहाँ पर ये छोटी छोटी संरचनाएं कहलाती हैं कूपिका। क्या कहलाएगी भाई, कूपिका कहलाएगी, यानी एल्वियोलाई कहलाएगी। तो ये हो गया अपना रेस्पिरेशन सिस्टम, पाचन तंत्र का फोटो हो गया। फोटो को वापस देखेंगे, सबसे पहले किसमें खुलेगा, नाक के द्वारा। नाक और मुंह आगे जाकर किसमें खुलेंगे, ग्रसनी में खुलेंगे। और जो भी ग्रसनी होगी, ग्रसनी आगे जाकर किसमें खुलेगी, कंठ के अंदर, जिससे मेरी आवाज निकल रही है। और कंठ आगे जाकर किसमें खुलेगा भाई, कंठ आगे जाकर खुलेगा किसके अंदर, श्वास नली के अंदर, ट्रेकिया के अंदर खुलेगा। और ट्रेकिया आगे जाकर खुलेगी किसके अंदर, श्वसनी, और आगे जाकर खुलेगी ये श्वसनिकाओं के अंदर, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और ये बाबू आगे जाकर किसमें खुलेगा, अपने फेफड़ों के अंदर। और बाबू के फेफड़ों के अंदर क्या होगी, छोटी छोटी ऐसी कुछ संरचनाएं होगी अंगूर के जैसी, जिसको क्या बोलेंगे अपन, इसको कूपिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको एल्वियोलाई बोलेंगे। इस डायग्राम को साथ साथ में एकदम सुंदर सा उसका फोटो बना लो। चलते हैं आगे। अपने क्या कर दिया बाबू, इस पूरे पाचन तंत्र को अपने दो भाग के अंदर अलग कर दिया। दो भाग के अंदर अलग क्यों, क्या, क्योंकि पढ़ने में आसानी होगी। दो भाग के अंदर अलग कर दिया। ये जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहां से क्या कर दिया मैंने, ऊपर वाले को बोल दिया ऊपरी श्वसन तंत्र, और जो नीचे वाला सारा है उसको क्या बोला अपने, निचला श्वसन तंत्र। और एक मजेदार बात अपने यहां तक डिस्कस कर लिया था कि ये जो कैविटी होगी, बीच में एक मसल्स होगी जिसका नाम क्या था, डायफ्राम। और डायफ्राम क्या करेगा, दो गुहा के अंदर बांटेगा इसको। ऊपर वाली जो कैविटी होगी उसका नाम क्या था, वक्षीय गुहा यानी वक्षीय कैविटी, थोरेसिक कैविटी। और नीचे वाली कौन सी थी, अपनी उदरीय गुहा।
तो अभी बाबू खुद ही बता दो कि मुझे कि जो मेरा श्वसन तंत्र होगा वो कौन सी वाली कैविटी के अंदर होगा। तो सीधी सीधी बात है सर, ये कौन सी वाली कैविटी के अंदर होगा? मेरे वक्षीय गुहा के अंदर होगा, थोरेसिक कैविटी के अंदर होगा। जो भी पाचन तंत्र होगा वो कहां पर होगा? अपने उदरीय गुहा के अंदर होगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने श्वसन तंत्र को बाबू दो भाग के अंदर डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला क्या कहलाएगा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाएगा, ऊपरी श्वसन तंत्र। और नीचे वाला क्या कहलाएगा भाई? निचला श्वसन मार्ग कहलाएगा। और उसके अंदर कुछ चीजें सहायक होती हैं, कुछ चीजें सहायक होती है अपनी, है ना, जैसे कि वो डायफ्राम हो गया, और ये जो हड्डियों का जो ढांचा जिसके अंदर क्या होती है? पसलियां होती हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अपने क्या कर दिया बाबू? श्वसन तंत्र को, अपने श्वसन तंत्र को मैंने दो भाग के अंदर बाबू डिवाइड कर दिया। एक तो कौन सा हो गया? श्वसन मार्ग। कौन सा हो गया भाई? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग कहने का मतलब बाबू क्या हो गया? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहां से ऑक्सीजन गैसें जाती हैं। ऑक्सीजन गैसें कहां से आई? CO2 कहां बन रही थी? अपनी कोशिका के अंदर। O2 कहां से आई? एनवायरमेंटल, वायुमंडल से। इन दोनों के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? अपन श्वसन बोलेंगे। और इससे संबंधित तंत्र क्या कहलाएगा? मेरा श्वसन तंत्र कहलाएगा। श्वसन मार्ग बाबू ध्यान देना, श्वसन मार्ग दो प्रकार के। एक तो मैंने अभी बताया कि श्वसन मार्ग एक तो कौन सा होगा? अपना ऊपरी वाला। तो कौन सा हो गया? ऊपरी श्वसन मार्ग। बहुत बढ़िया बाबू। ठीक है, ये कौन सा हो गया बाबू का? ऊपरी श्वसन मार्ग। ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा हो गया? निचला श्वसन मार्ग। निचला श्वसन मार्ग। अभी बाबू खुद ही बताना, ध्यान देना, खुद ही बताना। ऊपरी श्वसन मार्ग सबसे पहला क्या आएगा? अपना नाक आएगा। और अगर नाक खराब हो गया किसी कारणवश तो कौन हेल्प करेगा? सांस लेने में मुख हेल्प करेगा अपना। नाक, मुख। और ये आगे जाके किस में खुलेगा बाबू? सीधी सीधी बात है, किस में खुलेगा? ये अपने ग्रसनी के अंदर खुलेगा। और ग्रसनी आगे जाकर किस में खुलेगी? कंठ के अंदर। ये सारा किस में आएगा बाबू? ऊपरी श्वसन मार्ग के अंदर। किस में आएगा? ऊपरी श्वसन मार्ग के अंदर। अब निचले श्वसन मार्ग की बात करेंगे बाबू, तो निचला श्वसन मार्ग क्या आएगा? अपनी श्वास नली। कौन सी नली बाबू? श्वास नली, जिसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रेकिया। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं इसको? ट्रेकिया बोलते हैं। ठीक है, कौन सा हो गया अपना? निचला श्वसन मार्ग, या फिर कौन सा हो गया अपना? ट्रेकिया, श्वास नली बोलते हैं इसको। ये श्वास नली बाबू आगे जाकर खुलेगी किसके अंदर? श्वसनी के अंदर। किस में खुलेगी भाई? श्वसनी के अंदर। और किसके अंदर खुलेगी? श्वसनिका के अंदर। ठीक है, और ये क्या होंगे बाबू के? फेफड़े। एकदम लचीले, कोमल, सॉफ्ट फेफड़े होते हैं। और फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे जो संरचना होगी उसको क्या बोलते हैं अपन? छोटी छोटी संरचना को क्या बोलेंगे भाई? अपन कूपिका बोलते हैं बाबू। क्या बोलेंगे अपन इसको? कूपिका बोलेंगे, इसको एल्वियोलाई बोलेंगे। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ गई बाबू, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नोज, मुख आगे जाकर किसमें खुला? ग्रसनी में। ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली। श्वास नली दो भाग में डिवाइड होगी, ये दाई और बाई श्वसनी। श्वसनी आगे जाकर श्वसनिका, श्वसनिका से फेफड़े हो गए भाई। फेफड़ों के अंदर क्या थी? छोटी छोटी कूपिकाएं, छोटी छोटी एल्वियोलाई। और बाबू ध्यान देना, मजेदार बातें सीखते जाओ बस। और क्या हो गया? ये तो हो गया श्वसन मार्ग हो गया। और दूसरी बातें करेंगे अपन उसके अंदर सहायक पेशियां। सहायक पेशियां, एसेसरी मसल्स होती है बाबू। कुछ ऐसी पेशियां होती है जो अपने श्वसन के अंदर हेल्प करेगी। वो कौन कौन सी होती है सर? ये बताओ बस। तो कौन कौन सी होती है बाबू? सुनना। तो श्वसन के अंदर हेल्प करने वाली एक तो होता है अपना डायफ्राम। अरे भाई सर, डायफ्राम तो नाम सुना सुना लग रहा है। डायफ्राम वही डायफ्राम जो वक्षीय गुहा और उदरीय गुहा दोनों को अलग करता है। हाँ जी, वही डायफ्राम हो गया। और होगी भाई अपनी अंतःपरशुक पेशियां। अंतःपरशुक पेशियां होती है बाबू, यहाँ पर परशुक पेशियां होती हैं। परशुक पेशियां सर, ये क्या होती है परशुक पेशियां? तो जो भी अपना होता है रिब्स होती है, जो पसलियां दिखाई दे रही हैं, उन पसलियों के बीच में जो पेशियां पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे अपन? अंतःपरशुक पेशियां बोलेंगे। उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे। तो हो गया अपना पाचन तंत्र को मैंने डिवाइड कर दिया बाबू। कितने भाग के अंदर? दो भाग के अंदर। कौन कौन सा हो गया भाई? एक तो हो गया श्वसन मार्ग हो गया, एक पाथ हो गया, उसका पूरा रास्ता हो गया। रास्ता दो भाग के अंदर डिवाइड कर दिया बाबू। ऊपर वाला क्या कहलाएगा? ऊपरी श्वसन मार्ग। और नीचे वाला क्या कहलाएगा भाई? निचला श्वसन मार्ग। तो जो भी ऊपरी श्वसन मार्ग होगा, ऊपरी श्वसन मार्ग होगा बाबू, ध्यान देना कि जो भी अपना ऊपरी श्वसन मार्ग होगा वो किस में खुलेगा? नोज, मुख, ग्रसनी और क्या हो गया? कंठ। और ये निचला श्वसन मार्ग किस में खुलेगा? श्वास नली, श्वसनी, श्वसनी का फेफड़े और किस में खुलेगा? अपने कुपिका के अंदर।
सहायक पेशियां कौन कौन सी बाबू? डायफ्राम, और कौन सी होगी अपनी? अंतर पशुक पेशियां, इंटरकोस्टल मसल्स। इतनी बात समझ में आ चुकी है। चलते हैं अपन आगे। अब बाबू क्या हुआ, यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना कि ये हो गया वायुमंडल, पर्यावरण हो गया। इनके अंदर बाबू क्या था? इनके अंदर क्या था? ध्यान देना, O2 की मात्रा बाबू ज्यादा थी। किसकी तुलना में? CO2 की तुलना में। CO2 की मात्रा होती है कम, O2 की मात्रा होती है ज्यादा। ध्यान देना, ये O2 उछल के आ गई कहां पर? मेरे फेफड़ों के पास में। कहां पर आ गई? मेरे फेफड़ों के पास में। फेफड़ों से ये O2 कहां पर चली गई? रक्त के अंदर। हाँ, बच्चे नाराज हो जाएंगे, सर रक्त तो लाल कलर का होता है। ठीक है भाई, रेड बनाते हैं इसको। ठीक है, किसमें चली गई? ये अपने रक्त के अंदर। और रक्त से बाबू ये कहां पर जाती है? अपनी कोशिकाओं के अंदर। अभी पढ़ा था हमने। तो कहां पर चली गई? ये अपनी कोशिकाओं के अंदर। ध्यान देना, कौन गई है? अपनी O2, ऑक्सीजन आई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, ये जल्दी से उछल के कहां पर आ गई? अपने फेफड़ों में, लंग्स में आ गई। और लंग्स में बाबू, लंग्स में आने के बाद में क्या होगा? वो वहां पर आ गई अपने किसके अंदर? रक्त के अंदर आ गई, ब्लड के अंदर। और ब्लड से कहां पर आ गई? अपनी कोशिकाओं के अंदर आ गई। कैसे आई? तो ये पढ़ेंगे अपन, जो भी अपना रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। ये आ गई अपनी कोशिका के अंदर आ गई। कौन आ रही है बाबू? यहां पर ध्यान देना, O2 आ रही है मेरी, ऑक्सीजन आ रही है। अब क्या हुआ? यहां पर O2 तो काम ले ली, और बाबू माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बना दी? CO2। ये हमारे लिए लोचा हो गया। अब CO2 हमारे लिए अगर काम की होती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे बॉडी के लिए जहरीली होती है भाई। अबे कोई काम की नहीं है, लेकिन नुकसान तो नहीं करने वाली होती है, लेकिन CO2 हमारे बॉडी के अंदर नुकसान करेगी। यानी ये जहरीली होती है, टॉक्सिक होती है। इसको निकालना पड़ेगा बॉडी से बाहर। ध्यान देना, बॉडी से बाहर क्यों निकली बाबू? तो यहां पर कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ती गई, CO2 की मात्रा बढ़ती गई और ऑक्सीजन की मात्रा घटती गई। गैसों की बाबू एक फिनोमिना होता है, गैसों की एक प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होता है कि जो भी गैसें होती हैं वो गैसें हमेशा उच्च सांद्रता से, ध्यान देना, गैसें हमेशा उच्च सांद्रता से जाती हैं कहां पर? निम्न सांद्रता की ओर। उच्च सांद्रता से कहां पर जाएगी? निम्न सांद्रता की ओर। यानी यहां पर CO2 की मात्रा ज्यादा है तो सीधी सी बात है ये कम की ओर जाएगी। तो CO2 की मात्रा ज्यादा थी, कहां पर चली गई? अपने रक्त के अंदर। रक्त से कहां पर गई? फेफड़ों में। फेफड़ों से कहां पर चली गई? वायुमंडल के अंदर चली गई, वापस पर्यावरण के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर, वहां पर चली गई। अपनी बातें समझ में आ रही है क्या? तो कहने का मतलब क्या हो गया? इस टाइप से ये आदान प्रदान गैसों का होता रहेगा, और गैसों का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाएगा बाबू? यहां पर श्वसन कहलाएगा। बातें समझ में आ रही होगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले श्वसन मार्ग, और श्वसन मार्ग भी स्टार्ट करते हैं कौन सा? सबसे पहले नोज, नाक के बारे में। ये बात ध्यान देना कि जो भी अपनी गैसें होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, कॉपी के अंदर, नोट के अंदर, खोपचे में ऊपर से लिख देना कि गैसें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बाबू? अपन विसरण बोलेंगे। अगर आपने कहीं बचपन में नहीं पढ़ा हो तो अभी पढ़ लो। क्या बोलेंगे अपन? इसको विसरण बोलेंगे, यानी डिफ्यूजन बोलेंगे। गैसें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हमेशा जाती रहती हैं। ध्यान देना, आगे चलते हैं, बात करेंगे बाबू श्वसन मार्ग की, बात करेंगे श्वसन मार्ग। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू का कौन सा पार्ट लेंगे अपन? नाक लेंगे। नाक, ये हो गया नोज। इसको क्या बोलेंगे बाबू? नोज बोलेंगे। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज ये सबसे पहले देखो, मुंह तो किसके लिए बना था? अपने खाने के लिए। ध्यान देना, मुंह किसके लिए बना? खाने के लिए। लेकिन जब नाक खराब हो जाता है तब अपन जो हवा लेंगे, वो जो गैसें लेंगे, वो किसे लेंगे? अपन मुंह के द्वारा। लेकिन नाक किसके लिए बना? वो तो हवा के लिए बना है, गैसों के आदान प्रदान के लिए बना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? जो श्वसन के लिए जो प्राथमिक अंग होगा बाबू, वो कौन होगा? मुंह होगा कि नाक होगा? तो सीधी सी बात है, प्राथमिक कहने का मतलब जिसके, जो उसके लिए ही बना है, यानी उसका जो मेन काम हो गया वो क्या हो गया? श्वसन, यानी गैसों का आदान प्रदान करना। तो नाक की बात करेंगे तो जो भी अपना नाक होगा उसको बोलेंगे अपन प्राथमिक श्वसन अंग। क्या बोलेंगे अपन इसको? प्राथमिक श्वसन अंग बोलेंगे।
ध्यान देना। और जो भी अपना नाक होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, प्राथमिक श्वसन अंग बोलेंगे। और उसके अंदर दो छिद्र के द्वारा ये गिरा हुआ रहेगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, नासा छिद्र। नाक के अंदर दो छिद्र होंगे जिसको क्या बोलेंगे अपन, नासा छिद्र बोलेंगे। ठीक है बाबू, इसको क्या बोलेंगे अपन, नासा छिद्र बोलेंगे, नोस्ट्रिल बोलेंगे। और इसकी जो कैविटी होगी, जो गुहा होगी अंदर, उसको बोलेंगे अपन नासिका गुहा। क्या बोलेंगे अपन इसको, नासिका गुहा बोलेंगे। दो छिद्र होंगे जिसको बोलेंगे नासा छिद्र बोलेंगे। अब ध्यान देना बाबू, यहां पर जो अपना नोज होता है ना, नोज के अंदर कुछ हेयर्स प्रेजेंट होंगे, कुछ रोम प्रेजेंट होंगे, ये हेयर प्रेजेंट होंगे। ये हेयर क्या करेंगे, ये ध्यान देना। यानी यहां पर लिखते हैं नाक में रोम पाए जाते हैं, यह इसका कार्य देखते हैं बाबू, ये करते क्या हैं। तो ये क्या करेंगे, वायु को नम बनाते हैं। इनके अंदर म्यूकस ग्रंथियां पाई जाएगी और हेयर पाए जाएंगे। ये जो हम गैसें लेंगे उसको क्या करेगा, ये नम बनाने का काम करेंगे, इसको मोइस्ट बनाने का काम करेंगे, उसको आर्द्र बनाने का बाबू काम करेंगे। और क्या करेंगे, ये हेयर जैसे हम गैसों को लेंगे तो उस गैसों के अंदर आपको पता होगा बहुत सारे धूल के कण, डस्ट के पार्टिकल उसके अंदर साथ में चले जाते हैं। तो बाबू ये क्या करेंगे, डस्ट के पार्टिकल, धूल के कणों को यहां पर चिपकाने का काम करेंगे। यानी वायु को छानने में सहायक। और एक और काम लिख देते हैं, धूल के कणों को चिपकाने में। ठीक है बाबू, ये हो गया नाक के बारे में। जो भी अपना नाक होगा, दो छिद्र होंगे जिसको क्या बोलेंगे अपन, डायराइनस बोलेंगे, जिसके अंदर नासा छिद्र कहलाएंगे। और जो कैविटी होगी बाबू, उस कैविटी को क्या बोलेंगे अपन, नासा गुहा बोलेंगे, नासा गुहा बोलेंगे, नेजल कैविटी बोलेंगे। और जो भी अपना नाक होगा वो कैसा होगा, अपना प्राथमिक श्वसन अंग होगा। इसके अंदर जो हेयर होंगे बाबू, जो हेयर होंगे और उसके अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाएगी, म्यूकस ग्लैंड पाई जाएगी। वो म्यूकस ग्लैंड और हेयर मिलकर क्या करेंगे, वायु को फिल्टर करने का काम करेंगे, वायु को नम मोइस्ट बनाने का काम करेंगे। और जो धूल के पार्टिकल, जो डस्ट के जो कण थे, उन सभी कणों को ये क्या करेंगे, चिपकने का काम करेंगे। चलते हैं बाबू आगे। एक नंबर स्ट्रक्चर अपनी नोज खत्म हो चुकी हैं। आगे जो भी अपनी स्ट्रक्चर आएगी वो कौन आएगा, समझना। तो अगली वाली स्ट्रक्चर क्या आएगी अपनी, मुंह। क्या आएगी भाई, मुंह। और मुंह के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पाचन तंत्र के अंदर पढ़ लिया था। जिसने भी नहीं पढ़ा जाके जल्दी से वीडियो को देखेंगे। पाचन तंत्र, जब पाचन तंत्र आपको पूरा समझ में आ जाएगा तब आपको श्वसन तंत्र ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे दोस्तों, मुंह के बारे में बात करेंगे। जो भी अपना मुंह होगा वो कहलाएगा अपना द्वितीयक श्वसन अंग। क्या कहलाएगा बाबू, द्वितीयक श्वसन अंग कहलाता है। ये कहलाएगा भाई अपना कौन सा, सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाएगा, यानी द्वितीयक श्वसन अंग कहलाता है। और बाकी मुंह के अंदर दांत, जीभ और तालू पाए जाते हैं। इसकी चर्चा हम आगे कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अगली वाली संरचना क्या आएगी भाई अपनी, ग्रसनी। थर्ड संरचना ग्रसनी। ग्रसनी यानी फेरिंग्स। और ग्रसनी के बारे में भी ज़्यादा बकवास देखने की जरूरत नहीं है बाबू, ध्यान देना। ये ग्रसनी। और यहाँ से ये हो गया नाक खुलेगा आगे, जिसको क्या बोलेंगे अपन, नासा ग्रसनी बोलेंगे। इसके बारे में बाबू अपने डिस्कस कर लिया। और ये क्या कहलाएगी मेरी, मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी। और कंठ के ऊपर वाली क्या कहलाएगी बाबू, ये कंठ ग्रसनी। ठीक है, तो जो भी अपनी ग्रसनी होगी बाबू, कहने का मतलब ग्रसनी एक रास्ता होगा, एक पाथ होगा। नाक आगे जाकर खुलेगा, उस ग्रसनी का नाम हो गया नासा ग्रसनी। और मुंह आगे जाकर खुलेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, मुख ग्रसनी। कंठ से ऊपर वाली ग्रसनी होगी बाबू, क्या कहलाएगी, कंठ ग्रसनी। अब समझना कि ग्रसनी के कितने भाग, ग्रसनी कितने प्रकार की होती है बाबू, 3 प्रकार की। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। यानी नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कौन सी होगी, कंठ ग्रसनी। अब ध्यान देना, इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि यह भोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह भोजन तथा
यह भोजन तथा वायु के लिए उभय मार्ग होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। क्या होगा कि जो भी बाबू खाना खाएगा वो भी तो ग्रसनी के द्वारा खाएगा, और बाबू जो ऑक्सीजन वगैरह ग्रहण करेगा वो नाक के द्वारा ग्रहण करेगा। आखिर में है तो क्या ये ग्रसनी, उनको तो एक ही रास्ता है, यानी भोजन का और वायु के लिए बाबू दोनों के लिए एक ही रास्ता होता है। इसलिए क्या बोलेंगे अपन इसको, भोजन तथा वायु के लिए उभय मार्ग, या फिर बोलेंगे इसको कॉमन पाथवे। इट इज द कॉमन पाथवे ऑफ द फूड एंड एयर। यह भोजन तथा वायु के लिए उभय मार्ग होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, इसको इस पॉइंट को कम मत समझना, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि आहार नाल का कौन सा भाग या फिर ऐसी कौन सी संरचना जो भोजन तथा वायु के लिए उभय मार्ग होती हैं। तो बाबू कौन सा हो गया, भोजन के लिए उभय मार्ग कौन सी होगी, अपनी ग्रसनी। ग्रसनी कितने प्रकार की होती है बाबू, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, और कौन सी हो गई, कंठ ग्रसनी। चलते हैं आगे बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगली संरचना क्या आएगी बाबू, कंठ। अगली संरचना आएगी 4 नंबर, कंठ। कंठ जिसको क्या बोलेंगे अपन, लैरिंग्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, लैरिंग्स बोलेंगे। अब सुनना बाबू, इसका डायग्राम बनाते हैं अच्छे से। ठीक है बाबू, ये हो गया, ध्यान देना। ये हो गया अपना श्वास नली। क्या हो गई अपनी ये श्वास नली। अरे समझ में आ रहा है क्या, बहुत ही आसान है चीजें। क्या हो गई अपनी श्वास नली, और ये क्या हो गया भाई अपना कंठ हो गया, कंठ हो गया। ठीक है, तो कहां पर होगा बाबू ये कंठ, ठीक है, तो कहां पर होगा, यह कहां पर होगा बाबू, सीधी सी बात है, यह ग्रसनी तथा श्वास नली के मध्य स्थित होता है, बात समझ में आ रही है क्या। कहां पर होगी, ऊपर क्या कहलाएगी अपनी ग्रसनी। कौन सी ग्रसनी होगी बाबू, कंठ ग्रसनी। नीचे वाली क्या होगी, ये श्वास नली होगी, श्वास नली। बाबू समझ में आ रहा है क्या, बहुत ही आसान है चीजें ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया बाबू का कंठ हो गया। अब ध्यान देना उस कंठ के अंदर क्या होता है, कंठ के अंदर तो बाबू क्या होगा, कंठ के अंदर कुछ ऐसे ही उपास्थियां पाई जाएगी। ये कंठ पूरा बना किसका हुआ, ये हड्डियों का नहीं बना होता बाबू, उपास्थि का बना होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। इसमें 9 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, कि जो भी अपना कंठ होगा, कंठ के अंदर कितनी उपास्थियां पाई जाएगी, ये कितनी उपास्थियों का बना होगा। तो ध्यान देना बाबू, ये 9 प्रकार की, इसके अंदर 9 प्रकार की उपास्थियों का बना हुआ एक पेटी होती है, जिसको क्या बोलेंगे बाबू, इसको ध्वनि पेटिका। क्या बोलेंगे अपन इसको, ध्वनि पेटिका भी कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू इसको, ध्वनि पेटिका, या फिर इसको क्या बोलेंगे अपन, वॉइस बॉक्स। क्या बोलेंगे बाबू इसको, वॉइस बॉक्स, या फिर क्या बोलेंगे इसको, ध्वनि पेटिका भी कहते हैं। अरे बातें समझ में आ रही है क्या। ये श्वसनी किसके बीच में, जो भी अपने कंठ होगा किसके बीच में होगा, ये ग्रसनी तथा श्वास नली के बीच में होगा। इसमें 9 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती हैं बाबू, 9 प्रकार की इसके अंदर कार्टिलेज पाई जाती है, कुछ उपास्थियां पाई जाती हैं, और इसको क्या बोलेंगे अपन, ध्वनि पेटिका, या फिर क्या बोलेंगे इसको, वॉइस बॉक्स बोलेंगे। और ध्यान देना बाबू, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 2 जोड़ी तंतु पाए जाते हैं, इनके अंदर बाबू क्या होगा, 2 जोड़ी कुछ ऐसे फाइबर्स अंदर मौजूद होंगे, तंतु मौजूद होंगे, और उस तंतुओं की वजह से क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, यानी ध्वनि बनेगी, आवाज उत्पन्न होगी। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे तंतु पाए जाएंगे जिसको क्या बोलेंगे अपन, वोकल कॉर्ड बोलेंगे। आगे लिखते हैं, इसमें
2 जोड़ी तंतु पाए जाते हैं। जिसे वोकल तंतु कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या बाबू? ग्रसन लैरिंग्स के ऊपर अपनी बातें, कंठ के ऊपर बातें। कंठ कहां पर होगी मेरी? ग्रसनी तथा कहां पर होगी मेरी? ग्रसनी तथा श्वास तले के मध्य। उसमें बाबू ये कैसी होगी? एक पेटी नुमा संरचना होगी, जिसको क्या बोलेंगे बाबू अपन? वॉइस बॉक्स बोलेंगे, ध्वनि पेटिका बोलेंगे, क्योंकि ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और ध्यान देना, इसके अंदर जो उपास्थि पाई जाएगी बाबू, कितनी प्रकार की उपास्थि होगी? तो उसके अंदर 9 प्रकार की उपास्थि होगी। और ध्यान देना बाबू, इसके अंदर जो तंतु पाए जाएंगे वो तंतु कितने पाए जाएंगे? 2 जोड़ी तंतु पाए जाएंगे। इन 2 जोड़ी तंतु को क्या बोलेंगे अपन? इसको वोकल तंतु बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? बहुत ही एकदम संरचना होती है अपनी कंठ की, बहुत ही प्यारी संरचना होती है। अब ध्यान देना उसके कार्य। ठीक है बाबू, कार्य की बात करेंगे। अरे कार्य क्या हो गया कंठ का? बाकी सारी बातें तो समझ में आ गई। अरे बाबू, कार्य इसकी बताने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। क्या काम होगा भाई कंठ का? तो सीधी सीधी बात हो गई, ध्वनि उत्पन्न करने में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्वनि उत्पन्न करने में। भाई अगर कंठ नहीं होगा तो हम बोल ही नहीं पाते, हमारी आवाज बिल्कुल ही आती नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं आप सुन नहीं पाते। ठीक है, यानी ध्वनि उत्पन्न करने में बाबू हेल्प करेगा कौन? अपना कंठ करेगा। बातें समझ में आ रही होगी। चलते हैं आगे। कंठ के बारे में हमने देख लिया अच्छे से। एक बार जल्दी से सरसरी नजरों से आप देख लेंगे आत्मा की शांति के लिए। सबसे पहले नोज, मुख और ग्रसनी। नोज 2 छिद्र होंगे जिसके अंदर हेयर होंगे। क्या करेंगे? ये आपने काम देख लिया, प्राथमिक श्वसन अंग कहलाएगा। मुख की बात की बाबू हमने, जो भी हमारा मुख होगा वो मुख कैसा होगा? द्वितीयक श्वसन अंग होगा। बात करेंगे ग्रसनी की, तो जो भी अपनी ग्रसनी होगी, ग्रसनी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कौन सी होगी भाई? कंठ ग्रसनी। बात की हमने आगे, ये किसमें खुलेगा? कंठ के अंदर। तो ध्यान देना बाबू, कंठ जो भी होगा, कंठ के अंदर ये कंठ की लोकेशन कहां पर होगी? ये ग्रसनी और श्वास तली के बीच में। और इसको बोलेंगे अपन वॉइस बॉक्स बोलेंगे, ध्वनि पेटिका बोलेंगे। और ध्यान देना कि इसके अंदर 9 प्रकार की उपास्थि पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, कि जो भी अपनी कंठ होगा, कंठ के अंदर कितनी प्रकार की उपास्थि होगी बाबू? तो कंठ के अंदर 9 प्रकार की उपास्थि पाई जाती हैं। और इसके अंदर तंतु पाए जाते हैं। कितने जोड़ी बाबू? 2 जोड़ी इसके अंदर तंतु पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और काम क्या हो गया इसका? ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक। ये ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है अपनी श्वास नली, जिसके बारे में पढ़ेंगे अपन कल। ओके, थैंक यू।